नाज़रीन, दो मुख्तलिफ खबरें आज इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर करनी है। एक का ताल्लुक जो है वो परवेज खटक साहब के साथ है और एक का ताल्लुक जो है वो मरियम नवाज के साथ। एक वीडियो सामने आई है, इस्लामाबाद के हर सहाफ़ी के मुंह के ऊपर एक ही सवाल है कि जनाब नोटिफिकेशन कब होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, दो मुख्तलिफ खबरें आज इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर करनी है। एक का ताल्लुक जो है वो परवेज़ खटक साहब के साथ है और एक का ताल्लुक जो है वो मरियम नवाज़ के साथ है। बल्कि मरियम नवाज़ के साथ जो है वो दो ख़बरें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। एक उनके लिए आप समझ लीजिए खुशखबरी भी आई है। परवेज़ खटक साहब के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद, या आप शायद भूल गए हों, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर दिफ़ा हैं। साबिक CM तो थे वो KP के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिछली हुकूमत थी, लेकिन आजकल वो वज़ीर दिफ़ा हैं। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये बात भूल जाते हैं, ख़ास तौर पर पिछले एक हफ़्ते से जो भी टेंशन का माहौल चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, टेक्निकली स्पीकिंग और कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, आईनी तौर पे अगर मेरे ख्याल में सारी चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी का रोल है तो वो परवेज़ खटक साहब का है, क्योंकि वो वज़ीर दिफ़ा हैं। और वज़ीर दिफ़ा जो होता है वो बेसिकली सारी जो सर्विसेज होती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, उनके मसाइल को देखना, उनके ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स वगैरह, ये सारी मूवमेंट जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू होती है और इसकी सारी हैंडलिंग वहाँ से होती है। तो इस सारी चीज़ में परवेज़ खटक साहब की तरफ जो है वो बहुत से लोग देखते भी रहे कि अब बोलेंगे, आज बोलेंगे, अब कुछ कहेंगे, अब कोई बात उनकी तरफ से सुनाई देगी। लेकिन एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक ही सवाल है। ज़ाहिरी बात है, इस्लामाबाद के हर सहाफ़ी के मुंह के ऊपर चेहरे पे एक ही सवाल है कि जनाब नोटिफिकेशन कब होगा, कब नई कहानी सामने आएगी। तो परवेज़ खटक साहब गालिबन असेंबली के अंदर जब तशरीफ़ लाए और वहाँ पर भी सहाफ़ियों ने जो है वो उनसे कुछ ऐसा ही सवाल किया। परवेज़ खटक साहब ने क्या जवाब दिया, देखिएगा जरा। खटक साहब आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? खटक साहब सर आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? ये जनाब परवेज़ खटक साहब थे, मुल्क के वज़ीर दिफ़ा, जो वैसे तो मतलब इस्लाम दुआ तो वो कर रहे थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सर वो नोटिफिकेशन कब होगा तो आगे से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं। और इसकी मेरे ख्याल में वजह भी बनती है। इसकी ख़ास तौर पे वजह यह है कि आमिर डोगर साहब के साथ जो कुछ हो गया है और आमिर डोगर साहब ने जो कुछ कह दिया है उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वैसे ही क्रिएट हो गई हैं। तो मुल्क के वज़ीर दिफ़ा वैसे ही बड़े कमगो हैं, आपने देखा होगा वो ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह भी नहीं आते, TV शीवी पे नहीं आते। पता नहीं शौक नहीं है शायद, ये क्या बात है, या शायद वजारत इस किस्म की है कि इसके अंदर इतना ज़्यादा बोला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा बोल लिया तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ख़ास तौर पे इस मौके के ऊपर जो आजकल सूरत हाल इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान चल रही है, इसमें तो बिल्कुल कभी कुछ नहीं बोलना। तो परवेज़ खटक, अच्छा जेन में रखिएगा कि परवेज़ खटक साहब के पिछले दिनों वो आपको याद होगा एक वो 20-22 लोगों का एक ग्रुप भी इन्होंने बनाया था, और उस वक्त ये इस इशू के शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसने बेसिकली ये सवालात उठाए थे कि जी पार्लियामेंट का सेशन जो है वो अटेंड नहीं हो रहा आपके लोगों की तरफ से। तो उस पर उन्होंने कहा था कि जी हमारे मसाइल बहुत हैं, हम क्या लेके जो है वो हलकों के अंदर जाएंगे। तो उस वक्त कुछ नाराज़गी का इजहार जो है वो उनकी साइड से हुआ था, और अब ऊपर से ये मुसीबत आ गई कि इतना बड़ा इशू सामने आके खड़ा हो गया। तो वज़ीर दिफ़ा ज़ाहिरी बात है किस तरह बात कर सकते हैं, बात कर नहीं सकते। फिर एक वो भाई वाला इशू भी हुआ था, आपको याद होगा नौशहरा में, जब इनके भाई जो है, भाई की वजह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन हार गई थी और नून लीग जो है वहाँ से सीट जीतने में कामयाब हो गई। तो बड़े एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी उस वक्त। तो परवेज़ खटक साहब के लिए अब इस मौके पर यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, ना ही कुछ बोलना जो है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात जो खबर है उसका ताल्लुक है मरियम नवाज़ के साथ। मरियम नवाज़ के लिए दो चीज़ें आज की हैं, जिसमें से एक जो है वो उनके लिए कदरे खुशखबरी ही समझ लीजिए कि आई है। दिन के वक्त जो है वो अमेरिका की चार्ज d'affaires जो बेसिकली सीनियर सफारतकार हैं अमेरिका की, एंजेला एगलर, उनकी जाती उम्र में जाके मरियम नवाज़ से मुलाकात हुई है। अच्छा, अब इस मुलाकात को जो है वो बड़े मुख्तलिफ जावियों से जो है वो देखा जा रहा है कि जी एक जगह पे अमेरिका के साथ जो है वो जो बाइडेन इमरान खान साहब को फ़ोन नहीं कर रहे, अमेरिका के साथ ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बल्कि अभी पिछले दिनों जो है वो उनकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब आई थी
तो हमारे यहाँ पे उनको वेलकम करने के लिए भी जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके बाहर जो है वो हमने एक लो रैंकिंग ऑफिशियल को खड़ा किया था। वो और बात है कि जब वो अंदर गई थी तो फिर शाम में उनको ऐशी साहब जो है उनके वेलकम के लिए खड़े हुए थे, लेकिन एक सिग्नलिंग जो है वो एक कोल्ड सिग्नलिंग जो है वो हमारी तरफ से उनको दी गई थी। अब इस सारी चीज़ के बाद इनका जाके मरियम नवाज से मिलना और शहबाज शरीफ से भी इनकी अलबत्ता मुलाकात हुई है, तो उसको बड़े मानेखेज तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पे जब इमरान खान साहब के लिए जो है एक इशू खड़ा हुआ है तो इस मौके के ऊपर एक अमरीकी सफारतकार की जाके जाती उम्रा के अंदर मुलाकात होना काफ़ी मानेखेज तौर पर इसको देखा जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात ध्यान में रखिएगा कि उधर बिलावल भी जो हैं वो पिछले दिनों 2 बार कम से कम अमेरिका का दौरा ऑलरेडी कर चुके हैं और उनके बारे में भी ये चहमुगोइयाँ चलती रही हैं कि जी अमेरिका के अंदर जो है उनकी मुलाकातें जो है बड़ी मानेखेज जो है वो साबित हो सकती हैं। तो इस फ्रंट के ऊपर एक डेवलपमेंट तो ये हुई है। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो हुई है एवनफील्ड केस की जो अपील चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे एक डेवलपमेंट हुई है। और मैं आपको इसमें बता दूं कि बेसिकली 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, जो इस अपील को सुन रहा है। सितंबर के अंदर नैब की जानिब से यहाँ पर एक अपील फाइल की गई थी कि जी मरियम नवाज़ की जो टीम है, जो कानूनी टीम है, और मरियम नवाज़ वो बेसिकली इस अपील को बहुत ज़्यादा डिले कर रही है, डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं, और इसलिए उन्होंने अपील की थी कि जी 30 दिन के अंदर अंदर जो है इन अपीलों का फैसला किया जाए और इस केस को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन उसी दिन जो है वो एक और मैं टैक्टिक ही कहूँगा, वो ये था कि मरियम नवाज़ की टीम ने ये किया कि जो वकील थे उनके अमजद परवेज़ साहब, उन्हीं को तब्दील कर दिया था उस दिन। और अमजद परवेज़ साहब के बारे में कहा था कि जी वो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके, जिसकी वजह से इनको हम चेंज करना चाहते हैं। और इरफान कादिर साहब को जो है फिर इंट्रोड्यूस किया गया था। इरफान कादिर साहब जो है बड़े जारहाना किस्म के लॉयर हैं और छोटा गेम खेलते हैं, मतलब एक किस्म के T20 के प्लेयर आप समझ लें कि वो हैं, और बड़ा एग्रेसिव तरीके से जो वो अपने आर्गूमेंट्स को जो है वो प्रेजेंट करते हैं कोर्ट रूम के अंदर। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी इरफान कादिर साहब को जो है हम लॉयर जो है वो इंडक्ट करना चाहते हैं और उनको भी 1 महीने का टाइम दिया जाए। उस वक्त ये डिमांड की गई थी सितंबर के अंदर कि जी इनको भी 1 महीने का टाइम दिया जाए, तो कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था और गालिबन उसकी 6 अक्टूबर उस वक्त जो है वो डेट लगा दी गई थी। गालिबन 23 सितंबर की थी, 23 सितंबर को हियरिंग हो रही थी, तो 6 अक्टूबर की डेट लगा दी गई थी और साथ ही साथ नैब की जो दरख्वास्त है उसे उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया गया था। आज जो है वो इस नैब की रिक्वेस्ट को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जी ये जो केस के हवाले से, केस के फैसले के हवाले से जो है वो तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो किया जा सकता है, लेकिन अपीलों के ऊपर जो है वो शिक नैब की जो है वो नैब की नहीं चल सकती कि जी अपीलों का फैसला भी जो है वो 30 दिन के अंदर किया जाए। तो बेसिकली आप एक इन वे समझ लीजिए कि मरियम नवाज़ जो एक किस्म का रिलीफ चाह रही थी कि आहिस्ता 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 डिलेइंग टैक्टिक्स अगर आप उसको कह लेंगे वो यूज़ कर रही थी, तो वो कोर्ट ने भी जो है वो नैब की जो दरख्वास्त है उसको रिजेक्ट कर दिया। अलबत्ता ये ज़हन में रखिएगा कि एवनफील्ड के हवाले से जो उनकी अपील है, जो मरकज़ी अपील है, वो वैसे ही चलती रहेगी, उसमें डेट्स उसी तरह उसके अंदर डलती रहेंगी और गालिबन अब शायद अगली डेट जो है वो नवंबर की है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन अगली डेट जो है वो नवंबर की है। तो मरियम नवाज़ के हवाले से जो है ये 2 इंपॉर्टेंट खबरें और परवेज़ खट्टर का जो है वो मैंने आपको वैसे ही बताया और ये अब तक की पूरी दिन की जो एक्टिविटीज़ थी वो थी। फवाद चौधरी साहब भी आज ARY के प्रोग्राम के अंदर आए और द रिपोर्टर्स के अंदर, और उनसे भी बार बार यही सवाल किया गया, उन्होंने दोबारा वही बात की कि जी गल ही कोई नहीं, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड और कोई इशू ही नहीं है। लेकिन उनसे तकरीबन 3-4 दफ़ा जो है वो एंकर्स की जानिब से यही सवाल किया गया कि कब, डेट बताएं, तो उन्होंने कहा कि जी वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो मुझे बताएगा तो फिर मैं डेट बताऊंगा ना, मुझे खुद तो नहीं डेट पता। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया कि ये कब तक मामला जो है, 24 घंटे भी लग सकते हैं, 48 घंटे भी लग सकते हैं, 72 घंटे भी लग सकते हैं, उन्होंने सारा कुछ ही बता दिया। तो लेकिन उनकी बातों से जो है वो एक बात काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रही है कि फ़िलहाल हुकूमत जो है वो किसी किस्म की कोई हतमी डेट देने की पोजीशन में फ़िलहाल नहीं है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।